बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। आपके घर गेस्ट आएँ या आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, ये खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे और ये बनाने में भी इंतहाई आसान और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इनको रेडी किया है। यकीनन आपको ये ज़रूर बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आए हम अपनी ये प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये मैंने आधे कप से कम यानी 3/4 कप मैंने चीनी ली है। इस चीनी को मैंने बारीक पीस लिया है और इतना ही मैंने ये घी लिया है। मैं बटर नहीं ले रही क्योंकि हर घर में बटर मौजूद नहीं होता, तो इस वजह से मैंने इसको घी में बिस्किट बना रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, हम इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मिक्सअप कर लेंगे ताकि ये घी और चीनी जो है दोनों आपस में यकजान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें ये मैंने 1 से 2 मिनट तक इसको मैंने अच्छे तरीके से बीट किया। ये देखें थोड़ा फ्लफ़ी सा हो गया। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा है। ये तीनों चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी और साथ में ये 1 अंडा ये मैं इसमें डालूँगी। और अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट करेंगे। इसमें आप याद रखिएगा कि इसके बैटर के अंदर जो हम इसका डो बनाएंगे उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाता। ये सिर्फ ये इन्हीं चीज़ों इसी के अंदर हम मैदा डालेंगे और इसी से हम डो बना लेंगे अपना। बहुत सॉफ्ट सा डो बनेगा। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर करें। बेल आइकॉन को ऑल पे कर ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो ये देखें हम इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें इसकी मिक्सअप हो जाएं। तो देखें ये अच्छे तरीके से बीट हो गया है। ये 1 कप मैदा है, इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है और याद रखिएगा कि इसको छानना बहुत ज़रूरी है। ये आप इसको ऐसे हरगिज़ मत डालिएगा, इसको ज़रूर छानिएगा। ये देखिए हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। इसको अच्छे तरीके से मैं ये विस्कर की मदद से समेटूंगी। उसके बाद मैं आपको इसका अच्छा सा डो बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छे तरीके से समेट लिया। अच्छा, अंडे का साइज़ थोड़ा बड़ा था तो इस वजह से ये डो थोड़ा पतला हो रहा था। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैदा और डाला है। अगर अंडे का साइज़ छोटा हो तो आप 1 डालिए और अगर अंडे का साइज़ थोड़ा बड़ा हो तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी मैदे की 1 या 2 टेबलस्पून मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा दें। तो ये इसको हमने ज़्यादा गुंदाई नहीं करनी। अब हम इसको ढक के रख देंगे। अब इसको कम से कम हमने 10 से 15 मिनट का स्टे देना है। उसके बाद हम इसको बेक करें। देखिए तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये डो जो है ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि किस तरीके से मैं इसको बेलूँगी और किस तरह से मैं इसके बिस्किट बनाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये एक सिंपल शॉपिंग बैग जो होता है मैंने उसको लिया है और 2 तरफ से कट किया है। ये आप लोगों की आसानी के लिए है कि आप लोगों को किसी चीज़ की परेशानी ना हो, तो इस वजह से मैं इसमें कर रही हूँ। ये देखें हम इसको इसमें रखेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर ये दूसरा शॉपर रखेंगे और अब हम इसको अच्छे तरीके से बेलेंगे। ये देखें हम इसको इस तरह से बेलते रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो होता है, इस वजह से ये चिपक जाता है, बेलने में दिक्कत होती है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बिस्मिल्लाह। ये देखें हम ऊपर से इसका कवर हटाएंगे। आपके पास कोई भी ढक्कन हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का सांचा हो, आप उससे इनको बिस्किट को इस तरीके से इनकी कटिंग कर लें। ये देखें मेरे पास ये था डिज़ाइन वाला, आप इसकी सिंपल गोल कटिंग भी कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से तमाम बिस्किट्स की कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, ये जो बच रहा है ये हमारा ज़ाया नहीं होगा। ये देखें बड़े आराम से हम इसको उठाएंगे और इस तरीके से
ये देखिए मैंने इसको, ये एक देगची का ढक्कन है, मैंने इसको ग्रीस करके रखा है। हम एक एक करके तमाम बिस्किट्स इसके ऊपर थोड़े थोड़े फासले से यूँ रखते जाएंगे और फिर हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, तमाम बिस्किट मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं और अब हम इस तरह से ही मैंने इसको थोड़ा सा प्री हीट किया हुआ था। तो अब हम इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैं रख दूंगी कवर करके। तो फिर मैं आपको 15 मिनट के बाद दी। तो देखिए व्यूअर्स, तकरीबन आधा घंटा यानी 30 मिनट इसको हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह ये बिस्किट जो हैं ये रेडी हो गए हैं और इनका कलर कितना प्यारा है। मैं आपको इनको निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, मैं इनको निकालती हूँ। ये देखें ये कितने आराम से निकल आया है और मैं आपको इसको पलट के भी दिखाती हूँ। ये देखें ये आगे पीछे से कितना ज़बरदस्त हो गया है। अभी हम इसको थोड़ी सी देर हम इसको रखेंगे तो ये देखें कितने आराम से उठ रहा है, इसको कोई भी मसला नहीं हो रहा। ये देखें ये थोड़ी देर हम रखेंगे तो इनका कलर थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह बिस्किट बन के रेडी हैं और इंतहाई मज़ेदार, खस्ता और लाजवाब बिस्किट ये बन के रेडी हुए हैं। आप भी इसको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे। इंतहाई आसान तरीके से बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इनको आपके लिए रेडी किया है। यकीनन आप भी इसको बनाएं और लोगों से तारीफ़ पाएँ। और अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें ये कितने ज़बरदस्त अंदर से बने हैं। ये देखें खस्ता और बिल्कुल मज़ेदार। ये आप इसको बनाएं, ये यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। तो मैं अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।